स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों की लूट करने का मामला सामने आया है। आगे बात होगी औरैया की, जहां नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बात करेंगे आगे सिद्धार्थनगर की, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी तिथि को पलटा देवी मंदिर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। गोंडा जिले के तरफगंज क्षेत्र का ग्राम पंचायत कौचीहा में दिन दहाड़े हरे सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि ये अवैध कारोबार वन विभाग की मिलीभगत से चल रहा है। फॉरेस्ट गार्ड शिखा सिंह, रेंजर, एसडीओ और यहां तक कि डिपो से जुड़े अधिकारी भी इस पूरे खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि शिकायत करने पर ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना ही अधिकारियों के फोन रिसीव होते हैं। अधिकारी ही मिली भगत कर हरे भरे पेड़ कटवा रहे हैं। हम विरोध करते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस खुलासे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वन विभाग के इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर पेड़ों की ये लूट यूं ही जारी रहेगी। जंगल की हरियाली काट कर जेबें भरने का ये खेल कब तक चलेगा? क्या विभाग के बड़े अफसर जिम्मेदारी लेंगे? जवाब का इंतजार है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मालीपुर थाना क्षेत्र के भस्मा चितौना गांव में नाबालिग छात्रा की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम किसी बाहरी ने नहीं बल्कि छात्रा के ही प्रेमी ने दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि 27 सितंबर को छात्रा की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। अगले दिन गांव के बाहर खेत में उसका शव मिला। पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला घोटना सामने आया है, जबकि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 टीमें गठित की और जांच शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मोबाइल डेटा की गहन पड़ताल से सनी कुमार का नाम सामने आया। गिरफ्तारी के बाद सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात से एक रात पहले आरोपी ने वीडियो कॉल कर मृतका को बहलाया और पहले से तय स्थान पर बुलाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों को खंगालकर आरोपी की करतूत की पुष्टि की। एसपी ने कहा कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की विवेचना अभी जारी है। घटना से पूरे गांव में दहशत है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। जो घटना थी उसमें कितने लोग पकड़े गए सर? दिनांक 27/9/2025 को जनपद अंबेडकर नगर का थाना मालीपुर में दोपहर में वादिनी द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दिया था, जिसमें उनका बेटी गायब होने का बताया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS तुरंत ही पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। उसके तुरंत बाद थाने पे सूचना आया कि संबंधित लड़की का लाश उनका गांव के बाहर खेत में मिली है और सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो विधिक कार्रवाई है वो कराते हुए उनको बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में कोई दुष्कर्म होने का पुष्टि नहीं होता है और मृत्यु के कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम स्ट्रैंगुलेशन आता है। इसी के तहत संबंधित मुकदमा में सुसंगत धारा है उसका बढ़ोतरी किया गया था। आज दिनांक 30/9/2025 को सुबह के टाइम पे इस मुकदमे से संबंधित अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके तहत उनका कन्फेशन एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, डाटा एनालिसिस के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त सनी कुमार द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना में एक रात्रि पहले भी अभियुक्त द्वारा मृतका से वीडियो कॉल करके इस घटना का कारित करने की स्वयं से योजना बनाई गई तथा निर्दिष्ट और पहले से तय स्थान पर मृतका के साथ विश्वास छात कर ये घटना कारित की गई है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्त, जो कि कुछ समय से मृतका से संपर्क में था, का किसी अन्य से भी संपर्क संपादित हो रहा था, किसी और के साथ भी उनका संपर्क। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि की 9वीं पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। आज 9वीं तिथि पर मां के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन करने के लिए औरैया के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। धार्मिक मान्यता है कि मां के सिद्धिदात्री
स्वरूप का पूजन करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है और साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी मंदिरों में भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिरों, प्रमुख मार्गों व चौराहे पर पुलिस बल, महिला पुलिस बल को मुस्तैदी से ड्यूटी देने के सख्त निर्देश दिए हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने थाना पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया व संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना परिसर में कार्यालय, बंदी गृह, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क तथा कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी तिथि को पलटा देवी मंदिर परिसर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों दीपों की टिमटिमाती ज्योति से मंदिर प्रांगण स्वर्णिम आभा से आलोकित हो उठा। भक्तों ने मां पलटा देवी के चरणों में दीप अर्पित कर आराधना की और परिवार व समाज की सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सिद्धार्थनगर द्वारा आयोजित इस दीपोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में माता की आराधना करते हुए विशेष पूजा अर्चना की। विश्व हिंदू परिषद एवं मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ये दीपोत्सव अष्टमी पर सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पलटा देवी मंदिर के महंत कैलाश गिरी, चंदन गिरी, कृष्णा गिरी आदि लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां चौक स्थित श्री महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाया गया भव्य पंडाल इस वर्ष भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समिति के पदाधिकारी बबलू जायसवाल, मन्नू सेठ, मोनू गौड़ और सोनू मोदन लाल की देखरेख में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। समिति की ओर से कोलकाता से मंगाई गई 6 फुट ऊंची और 11 किलो वजनी धूप अगरबत्ती स्थापित की गई है, जिसकी खुशबू पूरे कस्बे में फैलकर भक्तिमय वातावरण बना रही है। इसी क्रम में चौक पर आयोजित रामलीला मंचन के दौरान मंगलवार को लंका दहन का पाठ किया गया। इसके साथ ही राम रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर रामलीला मंच तक पहुंची। इस दौरान रामलीला अध्यक्ष रामरतन सोनी और उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्निवंशी के अजय व्यापारियों नेतृत्व में हजारों की भीड़ मौजूद रही। मंचन उपरांत भक्तिभाव से राम सीता की आरती उतारी गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल और पीएसी पूरी तरह मुस्तैद रही और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।